चाहे बात जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स करें, कोई कंट्री करे या ईरान खुद करे, कहा यही जाता है कि पाकिस्तान ईरान को बार बार धोखा देता है, इस्लामिक ब्रदरहुड के अगेंस्ट में काम करता है। पर वो कैसे? सबसे पहले चर्चा करते हैं बिल्कुल रिसेंट कंडीशन की। 2026 ईरान वॉर चल रहा है। इस दौरान जब यूएस और इजराइल की कंबाइंड स्ट्राइक हुई ईरान पर फरवरी 2026 में, तब ये आरोप लगे कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। वो कुछ ऐसे कि रिपोर्ट्स का ये दावा है कि जो पाकिस्तान है उसने ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है। पाकिस्तान पर एलिगेशंस कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा क्रिटिकल इंटेलिजेंस, ईरानियन नेवी की जो मूवमेंट है हॉर्मुज में, उसकी क्रिटिकल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन यूएस को प्रोवाइड की गई ताकि वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अंजाम दे सके। अब ये तो हुई पहले धोखे की बात। देन पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया है और इसको लेकर भी ईरान उससे नाराज़ है और इस्लामिक ब्रदरहुड के खिलाफ उसे धोखा देने का आरोप लगाता है। पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया सऊदी अरेबिया के साथ। अब उसके तहत उसे अपने प्रॉमिसेस निभाने होंगे। तो जब ईरान पर यूएस और इजराइल ने अटैक किया तो रिटेलिएशन में जो ईरान है उसने सऊदी अरेबिया पर अटैक किया और इस दौरान पाकिस्तान ने इसी डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अपनी सॉलिडेरिटी शो की, पूरा सपोर्ट शो किया सऊदी अरेबिया को, इवन अपनी एयर फोर्स भी प्रोवाइड की, जिससे ईरान नाराज़ है कि आपने हमारे साथ धोखा किया। देन फिर एनर्जी क्राइसिस के टाइम पर भी पाकिस्तान ने उस पाइपलाइन को रेडी नहीं किया जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में बन रही है। पाकिस्तान इस समय बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, पूरा वर्ल्ड भी गुजर रहा है, पर पाकिस्तान खास तौर पर परेशान है। ऐसे में जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बन रही थी, अगर ये रेडी हो जाती तो पाकिस्तान को आराम से ऑयल सप्लाई हो जाता। लेकिन ईरान ने तो अपना साइड पाइपलाइन का कंप्लीट कर लिया, पर पाकिस्तान ने अपना साइड कंप्लीट नहीं किया। पाकिस्तान पर यह आरोप है कि वो यूएस के सैंक्शंस के दबाव में, यूएस के सैंक्शंस से डरकर ईरान के साथ धोखा कर रहा है और उसने उस पाइपलाइन को रेडी नहीं किया। तो ईरान ये आरोप लगाता है यूएस के डॉलर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, आप हमारे साथ धोखा करते हो। अब ईरान और यूएस के बीच में मीडिएटर कौन बना? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा कि हम मीडिएशन करवाएंगे ईरान और यूएस के बीच में ताकि ये युद्ध रुक जाए। अब जिस दौरान इस्लामाबाद एक मीडिएटर बना यूएस और ईरान के बीच में, उसी दौरान उसने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरेबिया को 13,000 सोल्जर्स प्रोवाइड कर दिए। ईरान इसे भी धोखा मान रहा है और देन जो मीडिएशन दोनों के बीच में चल रहा था वो फेल हो गया, वो वार्ता फेल हो गई। तो ईरान जो है वो अब फिर यही बेट्रियल का आरोप पाकिस्तान पर लगाता है कि आप दोनों की बात नहीं रखते, आप तो सिर्फ यूएस का अल्टीमेटम हमें सुनाते हो। तो ईरान पाकिस्तान को एक सच्चा मीडिएटर भी नहीं मानता और अब तो उसे धोखेबाज भी मानने लग गया है। लेकिन ऐसा क्यों? पाकिस्तान आखिर अगर ऐसा धोखा दे रहा है तो पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान को इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का डर है, डेप्थ में और ज़्यादा घिरने का डर है। जो पाकिस्तान है उसमें फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट लेवल पर हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय कर्ज में भी डूबा हुआ है। तो अगर वो पाइपलाइन डेवलप कर लेता है, जो एनर्जी पाइपलाइन है, जिससे इवन पाकिस्तान को ही मदद मिलती अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच की पाइपलाइन बन जाती तो, लेकिन वो इसलिए नहीं डेवलप कर रहा कि यूएस के उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे और सैंक्शंस पे सैंक्शंस, सैंक्शंस पे सैंक्शंस, वो भी उस इकोनॉमी के ऊपर जो ऑलरेडी कर्ज में डूबी हुई है, उस इकोनॉमी का क्या हाल होगा। इस सैंक्शंस के डर के मारे पाकिस्तान एनर्जी पाइपलाइन भी चालू नहीं कर पा रहा, ईरान के साथ खुल के रिलेशन भी मेंटेन नहीं कर पा रहा और ना ही कंप्लीटली यूएस के अगेंस्ट में बोल पा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान पर ये कई बार आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान ने फिर ईरान को धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने फिर इस्लामिक ब्रदरहुड के अगेंस्ट में काम किया।